राजा बलि की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि के बीच हुए घटनाक्रम पर आधारित है। राजा बलि, जो असुरों के राजा थे, ने अपनी दानवीरता और तपस्या से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी और फिर अपने विराट रूप से तीनों लोकों को नाप लिया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और यह भी वरदान दिया कि वे हर साल अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आएंगे। विस्तार से। राजा बलि विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र थे। वे एक शक्तिशाली और पराक्रमी असुर राजा थे जिन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था और 99 यज्ञ सफलतापूर्वक कर चुके थे। जब वे 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण, का रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि, जो एक महान दानी थे, ने तुरंत दान देने का संकल्प ले लिया। वामन ने अपने विराट रूप में आकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया, जिसे वामन ने अपने तीसरे पग से पाताल लोक में स्थापित कर दिया। हालांकि बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और यह भी वरदान दिया कि वे हर साल अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आएंगे। ये कथा ओणम त्योहार के साथ जुड़ी हुई है, जब राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। मुख्य बातें। 1. राजा बलि, असुरों के पराक्रमी राजा, जो अपनी दानवीरता और तपस्या के लिए जाने जाते थे। 2. वामन अवतार, भगवान विष्णु का बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार, जिन्होंने राजा बलि की परीक्षा ली। 3 पग भूमि, वामन द्वारा बलि से मांगी गई दान, जिसके माध्यम से विष्णु ने तीनों लोकों को नापा। 4. पाताल लोक, राजा बलि का नया राज्य, जहां विष्णु ने उन्हें राजा बनाया। और 5. ओणम, केरल का प्रसिद्ध त्योहार, जो राजा बलि के धरती पर आने की याद में मनाया जाता है।